प्रश्न दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि माना कि नूरी की आयु और वर्तमान आयु कितनी एक्स वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमने मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु स्मॉल एक्स वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। तो कंडीशन क्या करें? 5 वर्ष पूर्व, है ना? तो 5 वर्ष पूर्व यानी क्या? जैसे आप मान लो 14 साल के हैं अभी, तो 5 वर्ष पूर्व कितने साल के होंगे? तो 14 में से 5 घटा देंगे ना। इसी तरह वर्तमान आयु एक्स वर्ष है नूरी की और सोनू की वाई वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? इन दोनों की आयु में से अपन क्या कर देंगे? 5 को हटा देंगे। तो ये हो जाएगी नूरी एक्स माइनस 5 वर्ष की और सोनू हो जाएगा वाई माइनस 5 वर्ष का। कह रहा सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी की आयु 3 गुनी थी, है ना? तो क्या करेंगे? इस तरह के पिछले बहुत सारे सवाल लगाए, तो इसमें हम 3 का गुणा करें क्योंकि ये 3 गुना है, तो इसमें 3 का गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझा देते हैं। मान लो नूरी की आयु 45 वर्ष है, सोनू की आयु 15 वर्ष है। तो ये 3 × 15 = 45, ये 3 गुना है ना। दोनों बराबर कैसे होंगे? जब हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा x - 5 बराबर 3 में y का 3y हो जाएगा और 3×5 = 15 हो जाएगा। 3y का पक्षांतर करो, -5 को उस तरफ ले जाओ, तो हो जाएगा x - 3y बराबर -15 और -5 बराबर इस तरफ है तो +5 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण 1 बन गया। x - 3y -15 +5 जोड़ेंगे तो -10 आ जाएगा और इसको अपन समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? कह रहा 10 वर्ष पश्चात, अभी वर्तमान आयु हमने कितनी मानी? x मानी नूरी की और y मानी सोनू की। तो 10 साल बाद कितना होगा? 10, दोनों में 10 जोड़ देंगे। जब पूर्व पूछा जाए तो घटा देते हैं और जब आगे की पूछा जाए, पश्चात पूछा जाए, तो जोड़ देंगे। कितना है? 10 वर्ष पश्चात। तो दोनों की आयु में 10 जोड़ दिया। तो बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 गुनी हो रहा है, तो दोनों को बराबर क्या ऐसे करेंगे? जब हम सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, ये 2 गुना है तो इसमें 2 का गुणा कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हो जाए x + 10 बराबर 2 में y का वर्ग 2y और 10 दूनी 20। चार संख्याओं को एक तरफ लाते हैं तो x - 2y, 10 का पक्षांतर है +10 बराबर के उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो 20 - 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा x - 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा 10 आ जाएगा। इसको मान लेते समीकरण नंबर। तो अब इन समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करते हैं ना। तो समीकरण इसके नीचे 1 और लिख लेते हैं, आपको आसानी रहेगी। यहां पर देखते हैं, है ना, x इसके गुणांक तो बराबर है ना, चिन्ह समान है। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब घटाया जाता है। और विपरीत चिन्ह हो, एक प्लस एक माइनस हो, तो जोड़ा जाता है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो जो समीकरण घटता हो उसके क्या चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम क्या करें? घटाएंगे। जैसे ये प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं लगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। हमें नीचे वाले चिन्हों को देखना है। ठीक है, तो ये प्लस का x माइनस का x घट जाएगा, +3y में 2y जाएगा तो बचेगा y बराबर 10 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 20। तो y का मान 20 निकल आया। और इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दें, तो हम 2 में रखते हैं। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो स्मॉल y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का x - 2y बराबर 10। तो x - 2 और y का मान कितना रखना? 20, तो 20 रख दिया बराबर 10। तो x 20 दूनी 40 बराबर 10, -40 बराबर को तब लगाएंगे +40 हो जाएगा। तो x बराबर 10 पहले से था और 40 40 10 50। तो x का मान 50 निकल आया, y का मान 20 निकल आया। तो नूरी की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, तो x मान कितना निकला? 50। तो नूरी की आयु 50 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु,
और सोनू की वर्तमान आयु ने 22 वर्ष मानी थी और वाई के मान हमने 20 निकाला, तो 20 वर्ष हो जाएगी और यही हमारे आंसर हो जाएंगे।